दिया करो टाइम से। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, एक आधार लाइन से ऊपर की तरफ उठा हुआ एवं छोटा अक्षर कहलाता है। एक आधार लाइन से ऊपर की तरफ उठा हुआ एवं छोटा अक्षर कहलाता है। ए पर दे रखा है कैप्स स्क्रिप्ट, बी पर देगा रेस्ड, सी पर देगा आउटलाइन और डी पर देगा सुपर स्क्रिप्ट। तो आधार लाइन से ऊपर, जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पर ये जैसे 10 लिखा, अब इसके ऊपर आप जैसे यहाँ क्या लगा दो TH, जैसे यहाँ नॉर्मली बराबर नहीं लिख के किधर लगा दिया आपने, ऊपर लगा दिया। तो इसे क्या बोलते हैं, एक आधार लाइन से ऊपर की तरफ उठा हुआ एवं छोटा अक्षर कहलाता है। तो ये छोटे अक्षर आधार लाइन से ऊपर है, आधार लाइन यहाँ है लेकिन इससे ऊपर है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सुपर स्क्रिप्ट। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर, डी ऑप्शन। और इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल। क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल होता है। और अगर आधार लाइन से नीचे की बोलता है, जैसे TH मान लो नीचे लगा होता, तो इसे सब स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो इसका तो आंसर होगा डी ऑप्शन, सुपर स्क्रिप्ट। यानी सुपर ऊपर लगता है और सब नीचे लगता है, इसे याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखो, MS पावर पॉइंट में स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स किस में उपलब्ध है। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स के टूल किस में उपलब्ध है। तो ए पर देगा डिजाइन टैब, बी पर देगा एनिमेशन टैब, सी पर देगा इंसर्ट टैब और डी पर देगा ग्राफिक टैब। तो स्मार्ट आर्ट का जो ऑप्शन होता है वो होता है इंसर्ट वाले टैब में। कौन से टैब में होता है, इंसर्ट टैब में। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, इंसर्ट टैब। कौन सा है इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, इंसर्ट टैब इसका राइट आंसर है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, ईमेल में BCC का पूर्ण रूप क्या है। ईमेल में BCC फुल फॉर्म, तो ए पर देखा बेस्ट कार्बन कॉपी, बी पर देखा ब्लाइंड कार्बन कॉपी, सी पर देखा बर्निंग कार्बन कॉपी और डी पर देखा बेस्ट क्रिएटेड कॉपी। तो BCC का पूर्ण रूप क्या है, तो BCC को बोलते हैं भाई ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या बोलते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी से बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या है इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या है इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखो, MOOC क्या है। MOOC क्या है, MOOC क्या है। तो ए पर दे रखा एक तरह का ई कॉमर्स पोर्टल, बी पर दे रखा ये एक तरह की सोशल नेटवर्किंग साइट है, सी पर दे रखा ये एक तरह का ऑनलाइन कोर्स पोर्टल है और डी पर दे रखा ये एक तरह का क्लाउड स्टोरेज पोर्टल है। तो MOOC क्या है, तो MOOC ये एक तरह का ऑनलाइन कोर्स पोर्टल है, यानी ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। किसके लिए काम आता है ये भाई, ये काम आता है ऑनलाइन एजुकेशन। किसके लिए, ऑनलाइन एजुकेशन के काम आता है भाई, ऑनलाइन एजुकेशन के काम आता है ये ऑनलाइन एजुकेशन। ये एक तरह का ऑनलाइन कोर्स पोर्टल है। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। क्या है इसका राइट आंसर, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, प्रतीक का उपयोग MS Excel 2019 में एक सूत्र शुरू करने के लिए किया जाता है। MS Excel 2019 में एक सूत्र यानी फॉर्मूला शुरू करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी। तो ए पर देगा @ बी पर देगा है, सी पर देगा इक्वल और डी पर देगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक्सेल में अगर आपको कोई सा भी फॉर्मूला लगाना है, सूत्र लगाना है, तो उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, सबसे पहले इक्वल लगाना पड़ेगा, बराबर लगाना पड़ेगा भैया आपको। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, इक्वल। अगला क्वेश्चन देखो, ईमेल भेजते समय यदि ईमेल एड्रेस को निम्न फील्ड में रखा जाए तो उक्त फील्ड वाले व्यक्ति को ईमेल की प्रति प्राप्त होगी, परंतु अन्य प्राप्तकर्ता उक्त ईमेल एड्रेस को नहीं देख पाएंगे। मतलब आप किसी को मेल भेज रहे हो तो उसका मेल एड्रेस किस में जोड़ो कि उसका मेल एड्रेस दूसरों को दिखाई नहीं दे। तो उसे बोलते हैं BCC, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या बोलते हैं, BCC, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर है बी ऑप्शन, BCC, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से मोबाइल वॉलेट के सही उदाहरणों का चयन करें। मोबाइल के सही वॉलेट कौन से हैं, डिजिटल वॉलेट। तो एक पर दे रखा है, ए पर दे रखा उपयोगकर्ता ID, पासवर्ड और OTP, उपयोगकर्ता ID, पासवर्ड और OTP। तो ये तो मोबाइल वॉलेट है नहीं। बी पर देखा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग, तो ये भी मोबाइल वॉलेट नहीं है भाई। सी पर देखा पेटीएम, फ्री चार्ज और फोन पे, तो पेटीएम भी मोबाइल ऐप है, फ्री चार्ज भी और फोन पे भी है। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर, सी ऑप्शन। और गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, राज वॉलेट,
ये जो है ये डॉक्यूमेंट स्टोरेज के लिए है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हो, क्लाउड स्टोरेज बोलते हैं इन्हें। तो क्या बोलते हैं इन्हें? क्लाउड स्टोरेज। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, पेटीएम, फ्री चार्ज और फोन पे। अगला क्वेश्चन देखो, विंडोज 11 में सभी खुली हुई विंडोज को मिनिमाइज करने के लिए निम्न में से कौन सी कमांड को उपयोग में लिया जाता है? खुली हुई फाइलें यानी जितनी भी फाइलें खोल रखी है आपने विंडोज 11 में, उन्हें अगर आपको मिनिमाइज करना है तो किसका प्रयोग करोगे? तो ए पर देगा Alt+M, तो नहीं होगा। बी पर देगा Shift+M, इससे भी नहीं होता है। सी पर देगा Ctrl+D, से भी नहीं होता है। किससे होगा? Window+D, विंडो की के साथ डी दबाना है। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, पोर्ट्रेट लैंडस्केप कहलाती है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप किसे कहा जाता है? तो ए पर देगा पेज ओरिएंटेशन, बी पर देगा पेज साइज, सी पर देगा पेज लेआउट और डी पर देगा उपरोक्त में से सभी। तो पोर्ट्रेट लैंडस्केप क्या है? ये है भाई पेज ओरिएंटेशन। क्या है? पेज ओरिएंटेशन। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, इसका राइट आंसर है। पोर्ट्रेट किसे बोलते हैं? जिसमें प्रिंटिंग सीधा आएगा, मतलब खड़ा रहेगा पेज। और लैंडस्केप किसे बोलेंगे? जिसमें पेज कैसे रहेगा? यूं आड़ा रहेगा। क्या रहेगा? आड़ा, ऐसे। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से ऑडियो डाटा को कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए कौन सा इनपुट उपकरण उपयोग में लिया जाता है? ऑडियो डाटा को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए, जैसे मैं अभी आप बोल रहा हूं आप लोगों से, तो मेरी आवाज कंप्यूटर से आ रही है, लेकिन कंप्यूटर में इनपुट किसके माध्यम से हो रही है? तो ए पर देगा स्पीकर, बी पर देगा वॉल्यूम कंट्रोल, सी पर देगा वाईफाई और डी पर देगा माइक्रोफोन। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, माइक्रोफोन इसका राइट आंसर है। क्या है इसका राइट आंसर? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है भाई, माइक्रोफोन। अगला क्वेश्चन नंबर 11, एमएस वर्ड 2019 में फाइंड ऑप्शन किस में उपलब्ध होता है? फाइंड का ऑप्शन कौन से टैब में आता है? तो ए पर देखा इंसर्ट, इंसर्ट में नहीं आता है। बी पर देखा होम टैब, तो होम में आता है। सी पर देखा व्यू, तो व्यू में नहीं होता है। डी पर दे रखा उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये गलत है, क्योंकि बी में आंसर मिल गया इसका। क्या है इसका आंसर? होम टैब। फाइंड का ऑप्शन कौन से टैब में होता है? होम टैब में। और फाइंड का शॉर्टकट क्या होता है? फाइंड का शॉर्टकट होता है Ctrl+F, इसका शॉर्टकट होता है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ए पर दे रखा है प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट फाइल, बी पर देखा है पब्लिक डॉक्यूमेंट फाइल, सी पर देखा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल और डी पर देखा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? तो पीडीएफ को बोलते हैं पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट या पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल या पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट भी बोलते हैं। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, मानव और मशीन में अंतर करने के लिए इंटरनेट पर प्रयुक्त चुनौती प्रतिक्रिया प्रमाणीकरण को कहा जाता है। मानव और मशीन में अंतर करने के लिए, तो ए पर देगा ओटीपी, बी पर देगा कैप्चा, सी पर देगा क्यूआर कोड और डी पर देगा पासवर्ड। तो मानव और मशीन में, तो मानव यानी ह्यूमन और रोबोट में अंतर करने के लिए, जैसे ये बॉक्स है, अब जैसे यहाँ पर लिखा है RVM तो ये सेम कोड आपको इस बॉक्स में भरने पड़ेंगे। तो इसे क्या बोलते? इसे बोलते कैप्चा कोड। क्या बोलते? कैप्चा कोड। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, कैप्चा। अगला क्वेश्चन नंबर 14, MS ऑफिस पावर पॉइंट मैक्रो सक्षम प्रस्तुति का फाइल एक्सटेंशन, यानी MS ऑफिस पावर पॉइंट या MS पावर पॉइंट में मैक्रो सक्षम यानी मैक्रोस भी बना हुआ, मैक्रो इनेबल जो फाइल होती है उसकी फाइल एक्सटेंशन क्या होती है? तो ए पर देखा .ppt, बी पर देखा .pps, सी पर देखा .potm और डी पर देखा .pptm। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, .pptm। .pptm होती है भाई मैक्रो वाला। अगर आपकी कोई फाइल है जिसमें मैक्रोस इनेबल है तो उसकी फाइल एक्सटेंशन क्या होगी? .pptm होगी। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज नहीं है? तो ए पर देखा गूगल ड्राइव, बी पर देखा हार्ड ड्राइव, सी पर देखा ड्रॉप बॉक्स और डी पर देखा माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव। तो क्लाउड स्टोरेज नहीं है, तो गूगल ड्राइव तो क्लाउड स्टोरेज है, ड्रॉप बॉक्स भी है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव भी है। लेकिन जो हार्ड ड्राइव है, हार्ड डिस्क को क्लाउड स्टोरेज नहीं है। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, हार्ड ड्राइव। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 16,
एमएस वर्ड में गटर किससे संबंधित है, एमएस वर्ड में गटर किससे संबंधित है, तो ए पर दे रखा है ओरिएंटेशन, बी पर दे रखा है पृष्ठाकार, सी पर दे रखा है मार्जिन और डी पर दे रखा है समीकरण। तो गटर किसे बोलते हैं भाई, जैसे ये एमएस वर्ड है, अब इसमें जैसे ये पेज है, जैसे ये पेज है, अब पेज में अगर आप इधर खाली जगह छोड़ते हो किसके लिए, पेज को बाइंड करवाने के लिए, बाइंडिंग के लिए जो जगह छोड़ी जाती है, स्पाइरल भी जिसे बोलते हैं उसके लिए, तो वो होता है पेज मार्जिन। क्या होता है, पेज मार्जिन। तो गटर क्या है, एक मार्जिन है भाई, गटर क्या है, मार्जिन है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, एक फोल्डर है जो आपके द्वारा हटाए गए फाइल व फोल्डर के लिए अस्थायी संग्रहण प्रदान करता है। आपके द्वारा हटाए गए फाइल व फोल्डर के लिए अस्थायी संग्रहण, यानी जो फाइल और फोल्डर आपने क्या कर दी, कंप्यूटर से हटा दी, मतलब डिलीट कर दी। क्या कर दी, डिलीट कर दी। क्या कर दी आपने, डिलीट कर दी। तो ए पर देखा रिसाइकल बिन, बी पर देखा कंट्रोल पैनल, सी पर देखा माई नेटवर्क प्लेसेस और डी पर देखा द्वितीय भंडारण यूनिट। तो एक फोल्डर में हटाई गई फाइल है, तो हटाई गई फाइल कहाँ चली जाएगी, अस्थायी रूप से रिसाइकल बिन में चली जाती है। भाई कोई भी फाइल अगर आप डिलीट करते हो तो कहाँ चली जाएगी, रिसाइकल बिन में। और अगर रिसाइकल बिन में नहीं भेजनी और परमानेंट डिलीट करनी है तो शिफ्ट के साथ फिर आपको डिलीट दबाना पड़ेगा। परमानेंट डिलीट करनी है तो नॉर्मल डिलीट करोगे तो रिसाइकल बिन में चली जाती है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, एक प्रकाश संवेदनशील उपकरण है जो मुद्रित पाठ, चित्र या फोटो को डिजिटल बनाता है। यानी ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसमें आप कोई भी मुद्रित यानी छपे हुए टेक्स्ट को, चित्र को, फोटो को रखो और वो डिजिटल रूप में कन्वर्ट हो जाए। तो ए पर दे रखा है जॉयस्टिक, तो जॉयस्टिक तो गेम खेलने काम आती है। बी पर दे रखा है प्रिंटर, तो प्रिंटर तो प्रिंट निकालता है। डी पर दे रखा है माउस, तो माउस से तो होगा नहीं भाई। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन स्कैनर। क्या है इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होने वाला है सी ऑप्शन स्कैनर। स्कैनर क्या करता है, आपका कोई भी फोटो है, टेक्स्ट है, उसे स्कैनर मशीन में रखो, स्कैन होकर कंप्यूटर में आ जाएगा, यानी आपका जो भी डाटा उसे उसने किस में कन्वर्ट कर दिया, डिजिटल रूप में। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन स्कैनर। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल भुगतान का एक तरीका नहीं है, डिजिटल पेमेंट का तरीका नहीं है। तो ए पर दे रखा है आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट है भाई। बी पर देखा आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, ये भी है डिजिटल भुगतान का तरीका है। नेफ्ट से नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, तो इसे भी पैसों का ट्रांसफर हो जाता है, तीनों से हो जाता है। डी पर देखा एमआईसीआर, तो एमआईसीआर किस लिए होते हैं, ये होते हैं चेक पर लिखे हुए नंबर, तो ये नहीं है भाई। तो इसका आंसर है डी ऑप्शन, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, एमएस एक्सेल में फंक्शन दे रखा है इक्वल लेफ्ट ब्रैकेट ओपन डबल डॉट VMOU डबल डॉट कोमा 2, यानी लेफ्ट से लेफ्ट का फॉर्मूला क्या काम आता है, लेफ्ट से वर्ड लेने के लिए। तो यहाँ पर VMOU दे रखा है, अब लेफ्ट से कितने वर्ड लेने हैं, 2, तो लेफ्ट से कितने वर्ड आएंगे, 2। देखो तो लेफ्ट से 2 वर्ड कौन कौन से आएंगे भाई, V और M, ये लेफ्ट के हैं। और राइट का पूछता तो फिर O और U होता, लेकिन लेफ्ट का पूछा तो VM। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन VM, लेफ्ट से 2 वर्ड तो VM होगा भाई। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन। तो ये देखो मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवाए हैं, आप सबके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो रेगुलर आप क्लास में जुड़ जाया करो, सुबह 8 बजे और शाम को 7 बजे लाइव क्लास में। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लेना, बेल आइकन दबाना मत भूलना। थैंक यू।